नमस्कार। कभी सोचा है क्या कि जो छोटी मोटी सब्जियां हम अपने बालकनी या छत पर उगाते हैं, उनमें लाखों कमाने का पोटेंशियल छिपा हो सकता है। आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझेंगे, जहां एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े मुनाफे का रास्ता खोल सकती है। और यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में है। क्या ये सच में हो सकता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर फसल तैयार हो जाए और उससे इतनी बड़ी कमाई हो सके? चलिए इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में ढूंढते हैं। पहले कि इसकी शुरुआत करना कितना आसान है, और फिर इसमें मुनाफे का गणित क्या है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे अपने घर से, किचन गार्डन से। ये पहला कदम है ये देखने का कि कितनी जल्दी हम ताज़ा और हेल्दी उपज पा सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है रफ्तार। पालक, धनिया, मेथी, सोचिए, ये सब वो सब्जियां हैं जो सिर्फ 20 से 30 दिन में कटाई के लिए रेडी हो जाती हैं। और माइक्रोग्रीन्स, वो तो बस 10 से 15 दिन में तैयार। मतलब ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो गार्डनिंग में अभी पहला कदम रख रहे हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 1500 रुपए। शायद यकीन ना हो, लेकिन जी हाँ, बस इतनी सी रकम से घर पर एक छोटा हरा भरा किचन गार्डन शुरू किया जा सकता है। एक शानदार शुरुआत के लिए ये काफी है। अच्छा, चलिए इसका हिसाब किताब भी देख लेते हैं। थोड़े से बीज, कुछ ग्रो बैग्स और मिट्टी खाद का मिक्सचर, कुल मिला के खर्चा 1500 रुपये से भी कम बैठता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ताज़ी सब्जियां उगाना न सिर्फ तेज़ है, बल्कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि घर पर गार्डनिंग करना आसान और सस्ता है। लेकिन अगर इसी सिंपल से आइडिया को बड़े स्केल पर ले जाया जाए, मतलब एक असली बिजनेस के तौर पर देखा जाए, तो क्या होगा? चलिए अब रसोई से निकलकर सीधा खेत की तरफ चलते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक केस स्टडी के तौर पर धनिया की फसल को लेते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो बहुत तेजी से उगती है और अगर सही तरीके से की जाए तो जबरदस्त मुनाफा दे सकती है। अब हम उन नंबर्स पर नजर डालेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे एक अकेली फसल से लाखों की कमाई की जा सकती है। ये वो हिस्सा है जो खेती को लेकर शायद आपकी सोच बदल दे। 35 क्विंटल, सुनने में यह सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन रबी के मौसम में 1 एकड़ धनिये की यह संभावित पैदावार है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही हमारे मुनाफे की मजबूत नींव है। और ये है नतीजा। बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी, इन सब का टोटल खर्चा जो करीब 17,300 रुपये आता है, उसे निकालने के बाद 1 एकड़ धनिये से 1,57,700 रुपये का नेट प्रॉफिट हो सकता है। ये दिखाता है कि सही फसल और सही तकनीक का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता कैसे है? इसका एक सीक्रेट इस स्लाइड पर है। ये एक प्रो टिप है। इसमें क्या करते हैं कि आधे बीज भिगोकर और आधे सूखे बोए जाते हैं। अब होता यह है कि भीगे हुए बीज जल्दी उग जाते हैं और पहली कटाई दे देते हैं, और जब तक वो कटते हैं तब तक सूखे वाले बीज उगना शुरू कर देते हैं। यानी एक ही बुवाई से कई बार फसल मिलती है। तो हमने देखा कि एक फसल से लाखों कैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। क्या मुनाफे को और बढ़ाने और आमदनी को और ज्यादा स्टेबल बनाने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए इस नई तकनीक को समझते हैं। इसे कहते हैं लो टनल टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये फसलों के ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक का टनल बना देने जैसा है। ये एक मिनी ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, जो पौधों को खराब मौसम और कीड़ों से बचाता है और उनकी ग्रोथ को स्पीड अप कर देता है। इस टेक्नोलॉजी का असली दुनिया में असर देखने के लिए पंजाब के किसान मनजीत सिंह का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने सिर्फ लो टनल ही नहीं, बल्कि मल्टी क्रॉपिंग, यानी एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगाने के मॉडल को भी अपनाया। और ये टाइमलाइन देखिए, ये कितने कमाल के तरीके से दिखाता है कि ये मॉडल काम कैसे करता है। नवंबर में 3 फसलें एक साथ बो दी, फिर जनवरी फरवरी में पत्ता गोभी से आमदनी आई, उसके बाद फरवरी मार्च में मटर से, और फिर मार्च से लेकर जून तक लौकी से। मतलब पूरे सीजन लगातार कैश फ्लो बना रहता है। तो हमने घर की बालकनी से शुरुआत की और पंजाब के एक एडवांस्ड खेत तक पहुंचे। इन सभी उदाहरणों से हमें सीखने को क्या मिलता है? आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? तो इन नई तकनीकों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहला, एक ही लागत में 3-3 फसलें मिल जाती हैं। दूसरा, खरपतवार यानी फालतू घास की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, किसान को पूरे सीजन एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव और मौसम के रिस्क से भी प्रोटेक्शन मिलती है। ये एक बात गांठ बांधने जैसी है।
अगर पारंपरिक ज्ञान के साथ साइंटिफिक तरीकों को जोड़ दिया जाए तो कम संसाधनों में भी किसान मैक्सिमम मुनाफा कमा सकते हैं। यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। तो अंत में एक सवाल, क्या मनजीत सिंह जैसे किसानों के मॉडल और इस तरह की स्मार्ट तकनीकें भारत में खेती की पूरी तस्वीर को बदल सकती हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।